कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की और 4-5 अहम बातें क्या हैं? देखिए, एक तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हम सब ने सुन रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन गई है, एक नई शिक्षा नीति देश में, लेकिन बहुत सारे आम लोगों को उस शिक्षा नीति में नया क्या है ये नहीं पता है। ये आप बहुत प्यारी बात कर रहे हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक तो क्या किया विद्यालय स्तर पर, पाठ्यक्रम और लेवल चेंज किए, लेवल चेंज किए। जब लेवल चेंज, स्टेजेस चेंज होंगी तो पाठ्यक्रम चेंज होगा। पाठ्यक्रम में भी क्या रखा है कि भारतीयता को लाने की कोशिश की गई है। अभी तक मैं इस बात को अगर समझूं, जैसे भाषा है अंग्रेजी, है ना, वेस्टर्नाइजेशन वाला बात है। अब आज आप देखेंगे कि अंग्रेजी वाला अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन जो अंग्रेजी बोल रहा है उसको हमने वाइज मैन समझ लिया, बुद्धिमान समझ लिया। और जो हमारी जो भाषाएं हैं, जैसे प्रांतीय भाषा, हमारी डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज हो गई, हमारे अलग आप देख पा रहे हैं भारत अपने आप में बहुत बड़ा है और बड़ी वेराइटीज़ हैं, बड़ा डाइवर्स है। तो डाइवर्स है तो हमारी भाषाएं भी अलग होंगी। तो इस नीति की इम्पॉर्टेंट बात यह है, तो हमने कहा कि जो फाउंडेशन लेवल है उस लेवल को बच्चे की ही भाषा में बताया जाए। अच्छा। और आपको अपनी भाषा में प्राउड होना चाहिए, आपको किसी दूसरे की भाषा में नहीं जाने की ज़रूरत। तो भाषा, स्टेजेस चेंज की। और तीसरी इम्पॉर्टेंट अगर आप बात कहें तो इसमें कहीं ना कहीं हमने इंडियन रूटेडनेस की बात की है, कल्चर की बात की है, भारतीय कल्चर की बात की है कि भारतीय कल्चर में जो जितनी अच्छाइयाँ थीं, जैसे आप और हम देखेंगे इस बात को लेकर, अगर हम देखें तो हमने कैसी चीज़ें, हम खेल में मज़ा लेते थे, है ना, हम जंगल में निकल गए, हम खेतों में निकल गए, हमारे पगडंडी के गेम होते थे। उन गेम से क्या क्या फ़ायदे होते थे? हमारा मानसिक विकास होता था, हमारा शारीरिक विकास होता था, हमारा भावात्मक विकास होता था, है ना। इसको हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट होता था। आज हमने उन गेम्स को हटा दिया और हम आजकल वो इंडोर गेम की बात करते हैं। तो वहाँ से मेंटली तो होता है लेकिन हमारा फिजिकली ख़त्म हो गया है। और जब भी एक बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो बच्चा किसी काम का नहीं है ना। मान लो आप मानसिक रूप से बड़े स्ट्रांग हैं लेकिन आप शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। तो जैसे मेरी ये 5 उंगली हैं, तो 5 उंगली में अगर बराबर दम है तो जहाँ भी जो भी काम होगा वो बेटर तरीके से होगा। तो इसने कोशिश ये की है, इस पॉलिसी को अगर हम देखें तो इसमें भारतीयता को लाने की कोशिश की है, इसमें भारतीय नॉलेज सिस्टम को लाने की है कोशिश की है। और डिटेल में जाएं तो पंचकोश जैसे विकास की बात की है। वेस्टर्न में आप देखेंगे पहले ओवरऑल डेवलपमेंट में कहा जाता था मानसिक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट। इन्हीं डेवलपमेंट को अगर वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें हम तो इसी कॉन्टेक्स्ट को लेके जाता था ओवरऑल डेवलपमेंट। हाँ। अब हमारे यहाँ पंचकोश की बात की है। अच्छा। अब ये जो पंचकोश विकास,